तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के कल होने वाले प्रीमियम लाइव इवेंट पेबैक के बारे में। इंडिया की टाइमिंग के हिसाब से आप लोग इसे सुबह सुबह उन्हीं चैनल्स पर देख सकते हो जहां पर आप लोग रॉ और स्मैकडाउन के शोज को एंजॉय करते हो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सारे मैचेस के बारे में जो कि होंगे इस पेबैक प्रीमियम लाइव इवेंट में फीचरिंग जॉन सीना। क्या होंगे मैच के रिजल्ट्स और सरप्राइजेस, मतलब कि माय रिजल्ट प्रेडिक्शंस फॉर पेबैक 2023। तो ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले मैच की बात करते हैं तो ये होने वाला है एलए नाइट वर्सेस द मिज के बीच में। इस मैच की जो हाइप है या इस मैच का जो बिल्ड है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने शायद सबसे बेस्ट बनाया पेबैक प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए। मतलब इतने सारे बड़े बड़े मैचेस होने वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद इस मैच को जिस तरीके से बिल्ड किया, इवन आज स्मैकडाउन के शो में भी जो फाइनल के बीच में प्रोमो बैटल प्रोमो वॉर हुई थी उसको देख के बहुत मजा आया। इस मैच के रिजल्ट पे ही अगर सीधा आए तो देखो एक चीज यहाँ पे क्लियर है, डब्ल्यूडब्ल्यूई इस समय एलए नाइट को पुश कर रही है। मिज इस समय वो सुपरस्टार है जो कि वर्क कर रहा है एलए नाइट के साथ सिर्फ उसको ओवर करने के लिए। भले ही हमको फ्यूड में ऐसा दिखाया जा रहा है कि भाई मिज तो बिल्कुल ही पुच्चू पुच्चू आदमी है, एलए नाइट उसके सामने बहुत बाप आदमी है, लेकिन रियलिटी में हमको पता है मिज ने क्या कुछ किया है डब्ल्यूडब्ल्यूई में। तो हमेशा ही अगर एक विक्ट्री किसी सुपरस्टार को मिज के ऊपर मिलती है, स्पेशली अब जिस तरीके से उन्होंने इस फ्यूड में काम किया है, तो ये बहुत ज्यादा वैल्यू भी करने वाला है एलए नाइट के पूरे करियर में। तो प्रेडिक्शन इस मैच की बहुत सिंपल है, क्योंकि एलए नाइट के पीछे डब्ल्यूडब्ल्यूई का ज्यादा ध्यान है, जो कि होना भी चाहिए। तो इस मैच में जो विक्ट्री है वो होगी एलए नाइट की। और क्या पता शायद अगर मिज ब्रेक ले रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई से, वैसे इस बात की कोई ऐसे रूमर वगैरह नहीं है, तो हो सकता है एक रिस्पेक्ट वाला मूवमेंट भी हैंडशेक करके ये आपस में कर लें, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने एक दूसरे की बेइज्जतियां की हैं, यूजुअली डब्ल्यूडब्ल्यूई मैच के एंड होने के बाद, फ्यूड के एंड होने के बाद ऐसा करती है। लेकिन सोचो अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई की फ्यूड को स्ट्रेच कर रही है और मिज मैच में जीत गए तो वैसे मुझे ऐसा लगता नहीं, मेरी प्रेडिक्शन रहेगी एलए नाइट के लिए। इसके बाद गाइस शो पर मैच होगा रे मिस्टीरियो और ऑस्टिन थ्योरी के बीच में यूएस चैंपियनशिप के लिए। सच में इस मैच को लेकर मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूं, क्योंकि जब रे मिस्टीरियो के पास अभी चैंपियनशिप आई तो पता तो थी कि ऑस्टिन थ्योरी के पास जाने वाली है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो सैंटोस एस्कोबार के पास जाएगी। बट डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जिस तरीके से सैंटोस एस्कोबार को हटाया, उसके बाद रे मिस्टीरियो आए, रे मिस्टीरियो ने चैंपियनशिप उसके बाद जीत भी ली है, तो अभी देख के ये अलग लग रहा है कि क्या सच में डब्ल्यूडब्ल्यूई 2023 में भी ऐसा करेगी कि वो एक लंबा रन देगी रे मिस्टीरियो को चैंपियनशिप के साथ। तो उसके होने की पॉसिबिलिटी क्योंकि मुझे कम लगती है, बट एट द सेम टाइम मुझे ये भी लगता है कि अगर ऑस्टिन थ्योरी के पास से चैंपियनशिप ली है तो फिर उनको इतनी जल्दी दोबारा से दे भी दी तो फिर ली क्यों। तो अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पुराना अपना कोई डिसीजन सोच समझ के लिया तो ये तो क्लियर है यहाँ पे चैंपियनशिप रिटेन होने वाली है और रे मिस्टीरियो सक्सेसफुल अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेंगे। लेकिन मैच में एक फैक्टर सैंटोस एस्कोबार प्ले कर सकते हैं, जो कि मुझे ऑब्वियसली लगेगा कि रे मिस्टीरियो के सपोर्ट में ही होगा। ग्रेसन वॉलर जरूर है, तो क्या पता ऑस्टिन थ्योरी की मदद करें, बट एट द एंड मुझे लगता है कि शायद रे मिस्टीरियो ही पेबैक से बाहर निकलेंगे एज योर यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन, मतलब चैंपियनशिप रिटेन कर लेंगे। इसके बाद गाइस शो पर मैच बेकी लिंच और ट्रिश स्ट्रैटस के बीच में और एक स्टील केज मैच है। सही बताऊं मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद इस शो का सबसे ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल मैच है, क्योंकि इस मैच में जितने चांसेस मुझे बेकी लिंच के जीतने के लगते हैं उतने ट्रिश स्ट्रैटस के भी लगते हैं। अब आप में से हो सकता है बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि यार ट्रिश स्ट्रैटस कैसे जीत सकती हैं, अभी तो बेकी लिंच का जमाना है, तो ट्रिश स्ट्रैटस को जिता के डब्ल्यूडब्ल्यूई करेगी ही क्या। तो ऐसा हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई को इस फ्यूड को भी और स्ट्रेच करना, और उसके पीछे रीजन ये कि ऑलरेडी जो टायर हैं वो पंचर चल रहे हैं इस समय, बिल्कुल बुरा हाल है उनका। तो शायद इस फ्यूड को स्ट्रेच करने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा कर सकती है कि वो ट्रिश स्ट्रैटस और बेकी लिंच की फ्यूड को और आगे बढ़ा दे ताकि ये आगे ऐसे कंटिन्यू करें। तो फिर मैच में ऐसा हो सकता है कि स्टील केज मैच है तो एस्केप कर जाए ट्रिश स्ट्रैटस। फैंस को भी गुस्सा आएगा कि मैच का रिजल्ट तो निकला लेकिन भाई पिनफॉल से निकला, क्योंकि जब किसी बंदे को थोड़ी विक्ट्री स्टील करके लेके जानी होती है तो स्टील केज से एस्केप करना एक बढ़िया डिसीजन रहता है। लेकिन गाइस इस मैच में एक सरप्राइजिंग फैक्टर हो सकता है और वो है लीटा का रिटर्न। जैसे कि आपको पता है ज़ोई स्टार्क है बेकी लिंच के अगेंस्ट ट्रिश स्ट्रैटस के कॉर्नर में, तो ऐसे में बेकी लिंच को अपने साथ भी कुछ चाहिए, तो हो सकता है लीटा यहाँ पर आकर उनकी मदद कर दें और उसके बाद फिर ट्रिश स्ट्रैटस और लीटा इन सब के मिक्स में आके डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ तो मस्त काम कर सकती है, क्योंकि ऐसे छोटे मोटे रूमर्स आ रहे हैं कि शायद लीटा डब्ल्यूडब्ल्यूई को बहुत जल्दी ज्वाइन कर सकती हैं फुल टाइम, जैसे कि ट्रिश स्ट्रैटस कर रही है। तो फिर शायद इस मैच का ऐसा रिजल्ट हो सकता है। बाकी अगर प्रेडिक्शन करनी हो तो मुझे लगता है यहाँ पर बेकी लिंच को मैच में विक्ट्री मिलने वाली है। इसके बाद गाइस शो पर हमको ग्रेसन वॉलर इफेक्ट भी देखने को मिलेगा, कोडी रोड्स वहां पर स्पेशल गेस्ट होने वाले हैं। मुझे एक सिंपल सा रीजन लग रहा है ग्रेसन वॉलर इफेक्ट पेबैक में होने का। यूजुअली ऐसे टॉक शो डब्ल्यूडब्ल्यूई प्रीमियम लाइव इवेंट में करती नहीं है, तो इसको होने के पीछे मुझे एक सिंपल सा रीजन जो नजर आ रहा है वो यही है कि कोडी रोड्स को रेलेवेंट रखना है, क्योंकि कोडी रोड्स के लिए शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास बिगर प्लान्स हैं इस साल के एंड के लिए भी और नेक्स्ट ईयर के लिए रेसलमेनिया के लिए भी, तो इसलिए उनको शो पर रखा गया। ग्रेसन वॉलर इफेक्ट एक ऐसा टॉक शो है जिसको डब्ल्यूडब्ल्यूई ओवर करना चाह रही है, अच्छे से ओवर हो भी रहा है। मुझे इसका सच में ज्यादा कुछ मतलब लग नहीं रहा। मैं अगर यहाँ से ये इमेजिन करूँ कि कोडी रोड्स और ग्रेसन वॉलर की फ्यूड डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टार्ट करेगी, तो आई थिंक कोडी रोड्स को और बड़े अपोनेंट की तरफ डब्ल्यूडब्ल्यूई लेकर जाएगी। ये नहीं कि ग्रेसन वॉलर
लेवल बिल्कुल ही बेकार है, बट शायद डब्ल्यूडब्ल्यू इस लेवल पर उनको ट्रीट करे ना, तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करके कुछ तू मैं हो जाए, कोडी रोड्स एंड में आके अपना जो क्रॉस रोड्स हैं वो बजा सकते हैं ग्रेसन वॉलर को। इसके बाद गाइस शो पर मैच होने वाला है रकेल रॉड्रिगेज एंड रिया रिप्ली के बीच में, और ये होगा वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। देखो इस मैच में आप एक चीज एक्सपेक्ट कर सकते हो और वो है एक बहुत तगड़ा कमाल का वुमेन्स रेसलिंग मैच। बहुत टाइम ऐसा हो गया एक अच्छा रेसलिंग मैच देखे हुए, तो ये वाला मैच जो है आपकी पूरी कमी को पूरा कर सकता है। लेकिन मैच की अगर रिजल्ट की बात करें तो अगेन ये बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल है। मेरे हिसाब से इस मैच में कोई चांस है नहीं रकेल रॉड्रिगेज का जीतने का, क्योंकि रिया रिप्ली का जिस तरीके का रेन इस समय चल रहा है कोई सेंस बनता भी नहीं उनके पास चैंपियनशिप लेने का। तो कोशिशें पूरी रहेंगी रकेल रॉड्रिगेज की, लेकिन मैच में स्टैंड टॉल और स्टिल चैंपियन रहने वाली है रिया रिप्ली। अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू टैग टीम चैंपियनशिप्स डिफेंड होने वाली है। केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे अगेंस्ट डेमियन प्रीस्ट एंड फिन बैलर। ये एक ऐसा जोड़ा डब्ल्यूडब्ल्यू ने बना के रख दिया है जो कि टेलीविजन पर तो दिखाई दे रहा है कि भाई कार्ड के ऊपर कि हाँ एक टैग टीम है, लेकिन रियलिटी में टेलीविजन पर इनका जो काम है वो एक अलग ही लेवल का है। जेडी मैकडोना के आने की वजह से बहुत सारे डिफरेंसेस क्रिएट होते हुए नजर आ रहे हैं जजमेंट डे के अंदर, और शायद पेबैक के इस मैच में हमको क्लैरिटी मिल सकती है कि डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर क्या सेम पेज पर हैं, क्या उनके जो थॉट्स हैं या उनके जो आगे काम करने के तरीके हैं वो आगे मैच होंगे या फिर नहीं। इतना तो क्लियर है इस मैच में जो चैंपियनशिप है केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन अपनी रिटेन कर लेंगे, क्योंकि जब अभी बीच में इनको इंजरी वाली सिचुएशन प्रॉब्लम भी हुई थी उसके बावजूद भी डब्ल्यूडब्ल्यू ने कोई टाइटल्स लेने का इनसे नहीं सोचा। तो इसका मतलब क्लियर है अभी थोड़ा सा लंबा प्लान है डब्ल्यूडब्ल्यू का केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन को चैंपियन रखने का। अब क्लियरली यहाँ से मैच का रिजल्ट तो मैंने बता दिया आपको, मेरी प्रेडिक्शन क्या है केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन के लिए, लेकिन मुझे ये लगता है कि शायद यहाँ पे फाइनली पता चल जाएगा कि डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर सच में सेम पेज पर नहीं है, क्योंकि अब वो विजिबली तो दिख रहा था लेकिन हो सकता है एक दूसरे के ऊपर थोड़ी मारामारी भी कर दें। अगेन जेडी मैकडोना के भी यहाँ पर आने की पूरी पॉसिबिलिटी हो सकता है जेडी मैकडोना और फिन बैलर दोनों एक साथ ही हो जाए और बजाने लग जाए डेमियन प्रीस्ट को। हालांकि बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट है कि जजमेंट डे को नहीं टूटना चाहिए, बट स्टोरी लाइन अभी जिस डायरेक्शन में डब्ल्यूडब्ल्यू भगा रही है ऐसा होने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है। होपफुली डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसा ना करे। अब गाइस हम लोग बात करते हैं शो के मेन इवेंट की, सेथ रॉलिंस और शिंजुके नाकामुरा के बीच में मैच ही है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। सबसे पहले बहुत सारे लोग इसको ऐसे मान के बैठे हैं कि यार ये तो बहुत ही प्रेडिक्टेबल है, सेथ रॉलिंस के पास चैंपियनशिप है, अभी लॉन्ग रन डब्ल्यूडब्ल्यू उनको देगी तो वो तो टाइटल हार ही नहीं सकते, जो कि बिल्कुल सही सोच है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारी यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस हैं सेथ रॉलिंस के साथ उनकी बैक इंजरी को लेके, तो अगेन अगर वो सर्जरी वाला एंगल होता है तो भाई कोई चांस नहीं है कि सेथ रॉलिंस यहाँ पर चैंपियनशिप को रिटेन करने वाले हैं। लेकिन इस मैच में बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं। सबसे पहले डेमियन प्रीस्ट का कैश इन हो सकता है, डेमियन प्रीस्ट का इस मैच में कैश इन हो जाए, सक्सेसफुल भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है। जॉन सीना भी होस्ट होने वाले हैं पेबैक के, तो होस्ट भाई वहां पे मट रहे मूंगफली छिलने नहीं आ रहे जॉन सीना, कुछ ना कुछ तो काम करने आ रहे हैं वो तगड़ा वाला। तो हो सकता है शो के मेन इवेंट में आपको उनकी इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल जाए। जैसा कि आपको पता है सेथ रॉलिंस और जॉन सीना जब इंडिया आ रहे हैं सुपरस्टार स्पेक्टिकल के लिए तो ये टैग टीम मैच में काम करने वाले हैं। तो हो सकता है जब डेमियन प्रीस्ट कैश इन करने आया तो जॉन सीना वो कैश इन ना होने दें। अगर आपको याद होगा तो बैरन कॉर्बिन का जो कैश इन फेल हुआ था जिंदर महल के अगेंस्ट, उसका सारा क्रेडिट जॉन सीना को ही जाता है जिन्होंने प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी थी उनके लिए। तो हो सकता है एक बार फिर से एक फेल्ड कैश इन के पीछे जॉन सीना का हाथ हो, और अगर जॉन सीना इनफ नहीं है तो वहां से जेडी मैकडोना और फिन बैलर भी हो सकता है अपनी पूरी कोशिश से कर दें। बट इस मैच की एक जो सबसे शॉकिंग एंडिंग हो सकती है वो है सेथ रॉलिंस अपनी चैंपियनशिप पहले शिंजुके नाकामुरा को हार जाएं इस मैच में और उसके बाद डेमियन प्रीस्ट आके सक्सेसफुली अपना मनी इन द बैंक कैश इन कर दें। ये बिल्कुल वाइल्ड ड्रीम्स में जाके ट्रिपल एच हो सकता है ऐसी चीज बुक करे, वरना ये पेपर्स के ऊपर सुनने में लग रही है कि हाँ पॉसिबिलिटी जरूर है, लेकिन शायद रियलिटी में ऐसा कुछ ना हो। जिस चीज के चांसेस मुझे ज्यादा लग रहे हैं, हो सकता है मैं गलत भी हूं और मैं चाहता हूं कि भाई कुछ सरप्राइज फैक्टर हो इस मैच में, लेकिन जो मेरी एक प्रेडिक्शन रहने वाली है इस मैच में वो ये है कि सेथ रॉलिंस अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को किसी भी तरीके से कुछ भी करके रिटेन कर लेंगे और शायद जॉन सीना उसमें एक बहुत अच्छे असिस्टेंट का उनका रोल प्ले कर सकते हैं, उनको असिस्ट कर सकते हैं इस मैच में। और शो की एंडिंग ऐसे होगी जब पे बैक में जॉन सीना और सेथ रॉलिंस खड़े होंगे, दोनों के हैंड रेस होंगे और एज अ होस्ट भी पे बैक के एंड में जॉन सीना हाथ पकड़ के खड़े होंगे सेथ रॉलिंस का, जो कि होंगे स्टिल आपके वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। बाय गाइस, कल चैनल पर आएगी पे बैक की रिव्यू वीडियो। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।